आप मेरे पीछे जो महिलाएं देख रहे हैं ये एक स्व सहायता ग्रुप से आती हैं और उस ग्रुप का भी नाम भोलेनाथ स्व सहायता समूह है। लेकिन शायद भोलेनाथ की कृपा इस ग्रुप पे नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कार्य करने वाले लोग ऐसे हैं। इसलिए शायद ये जो पीछे हमारे पीछे महिलाएं हैं उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा कहीं ना कहीं रुकी हुई है और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ का सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा ये उस ग्रुप की महिलाएँ हैं जिन्होंने कोरोना के समय पे जब सभी तरह के संसाधन बंद हो चुके थे, मुख्यमंत्री जी हमारे अपील करते थे कि चलिए आप कोरोना वॉरियर बनिए, तो इन्होंने मास्क बना करके बांटा था, आसपास के ग्रामीण इलाकों पे सप्लाई किया था। इसके बाद जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनकी जो योजना है गोठान योजना, जिसमें इन्होंने अपने पैसे से 10-10 रुपये जोड़ के हर दिन इनकी मीटिंग होती थी, हर सप्ताह में मीटिंग होती थी, उसमें उन्होंने 10-10 रुपये जोड़ा। इसके बाद इन्होंने उस पैसे से और कुछ पैसे मार्केट से उधार लेके ब्याज पे लेके मुख्यमंत्री जी के लिए गोठा निर्माण पे पोल का निर्माण कराया। लेकिन ये विडंबना कही जा सकती है कि इन गरीबों की अब सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2020 में इन्होंने सप्लाई किया था पोल का ग्राम पंचायत छुरी पे। लेकिन आज सरपंच साहब क्या कहते हैं कि आप सीओ सर से बात कीजिए। जब ये सीओ सर को फ़ोन लगाते हैं तो सीओ सर फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसके बाद ये कलेक्टर सर के पास भी जाते हैं और कलेक्टर सर ने इन्हें आश्वासन दिया कि आपका पेमेंट 1 सप्ताह में हो जाएगा। लेकिन शायद अभी कलेक्टर भी चले गए हैं, नए कलेक्टर सर भी आ चुके हैं, लेकिन इनका पेमेंट नहीं हो पाया। चलिए हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या परेशानियां हो रही हैं इनको और कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इनको। क्या नाम है आपका? गायत्री सिंह। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? सर हम लोग अब आजीविका गतिविधि कार्य कर रहे हैं, भोलेनाथ समूह में काम करते हैं और हम लोगों को छुरी पंचायत में गौठान के लिए 260 नग पोल निर्माण करके दिया गया है और उसका पेमेंट आज तक नहीं दिया गया है। और हम लोग 14/12/2020 को पोल को बना करके गौठान तक पहुंचा करके दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि 14/12/2020 को हमने ग्राम पंचायत छुरी पे पोल को बना के दे दिए हैं। इसके बाद से सरपंच का क्या कहना है इस पे? सरपंच बोलते हैं कि करवा रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं करवाए हैं। सरपंच साहब करवा रहे हैं, लेकिन क्या करवा रहे हैं तो शायद सरपंच को पता होगा, ये तो शायद सचिव को ही पता होगा। कलेक्टर सर से क्या आश्वासन मिला था आपको? 1 सप्ताह में हो जाएगा करके बोल रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। अभी कितना दिन हो गया? अभी तो शायद 2-3 महीना हो ही गया है। 2-3 महीना हो गया, कलेक्टर सर भी चले गए और लेकिन तब भी इनका जो इनके हक का पैसा था वो अभी तक नहीं आया इनके पास में। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ये कोई कार्य किसी ठेकेदार ने किया होता, किसी बड़े ठेकेदार ने किया होता, तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे को इतना देर रोका नहीं जाता। क्योंकि ये गरीब हैं, क्योंकि इन्होंने 10-10 रुपये अपने जेब से निकाल के अपनी गाड़ी कमाई से 10-10 रुपये इकट्ठा करके लगभग कितने हज़ार का बिल है आपका? 57,000 का। सोचिए अगर इन जैसे गरीब महिलाएं जो अपने घर का कार्य करती हैं, इसके बाद आके समाज में हिस्सा बनती हैं, समाज में कुछ करना चाहती हैं, और किस तरह के यहाँ का प्रशासन इनको रोकने में तुला हुआ है। 57,000 रुपये हो सकता है कि यहाँ के सिस्टम के लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ के सीओ सर के लिए कुछ नहीं होगा, वो एक बार पे इनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। कलेक्टर सर चाहें तो एक दिन में इनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव साफ देखा जाता है कि जहाँ भी बात होती है गरीबों की, जहाँ भी बात होती है गरीबों की हक की, तो हर कोई झुक जाता है, हर कोई इन गरीबों के पीछे पड़ जाता है कि चलिए हम तो आपको त्रस्त करेंगे, हम तो आपको तंग करेंगे, अगर आप में हिम्मत है तो आप हमसे काम करा के दिखाइए। और आप सोचिए कि किस तरह से ये महिलाएं दोबारा इस समाज में हिस्सा बन पाएंगी, इनकी इच्छा शक्ति कैसे होगी कि ये दोबारा फिर से जिस पैसे के लिए इतने सालों से लड़ रही हैं वो पैसा मिल भी जाता है, तो उसके बाद इनकी इच्छा शक्ति कैसे होगी कि हम दोबारा फिर इस समाज में आए और यहाँ पे फिर कुछ समाज के लिए करें। लेकिन चलिए
नमन ऐसी महिलाओं को और इनकी इच्छा शक्ति को कि ये अभी तक सब्र रखे हुई हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 1 से डेढ़ साल होने वाले हैं, इनका सब्र का बांध अभी भी टूटा नहीं है। ये उम्मीद पे है कि शायद एक दिन सीओ सर सुन लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीओ सर को मैं पर्सनली जानता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि सर के पास अगर जाती है बात तो सर इतना डिले कर सकते हैं। और ये आरोप सीओ सर के पास में है कि जो ग्रामीणों का कहना है कि सीओ साहब तो आजकल फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या बोल रहे हैं, सीओ साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं? उठाते हैं सर। कितनी बार फ़ोन लगा आप लोगों ने? बहुत बार लगा चुके हैं। लगा चुके हैं। सर सुन रहे हैं आप ना, इनका कहना है कि पहले आप फ़ोन उठाते थे, पहले आपने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो सर कृपया ऐसा ना कीजिए। इन गरीबों की आवाज़ अगर सिस्टम नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? हम तो एक जरिया है इनकी आवाज़ आपके तक लाने का। चलिए नए कलेक्टर सर भी आए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि सर क्या ये गरीब महिलाएं, क्या ये महादेव स्व सहायता समूह को उनके हक का पैसा मिलेगा नहीं? देखते हैं इस मुद्दे पे कलेक्टर सर का क्या कहना है और सीओ सर का क्या कहना है। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।